हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग पर बात करेंगे। सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सैलरी 2.5 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। इसमें हम वर्तमान की न्यूनतम बेसिक पर इसकी गणना करेंगे। अब वर्तमान में हमें 58% डीए प्राप्त हो रहा है और न्यूनतम बेसिक जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक 18,000 होती है। इसी पर हम सब गणना करेंगे। अब इनके बेसिक का 58% डीए निकालेंगे तो हो जाएगा 10,840 और बेसिक प्लस डीए को मिला देंगे तो हो जाएगा 28,440। अब दोनों मिला करके 28,440 हुए और उसके बाद जो बेसिक है उससे भाग करेंगे तो 1.58 ये हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल के आ जाएगा जो वर्तमान में हमें मिल रहा है। अब उसके बाद निर्भर करता है सरकार 20% बढ़ाती है या 30% बढ़ाती है। यदि सरकार 20% बढ़ाती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा 1.89। यदि सरकार द्वारा 30% बढ़ाया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा 2.05। यदि सरकार फैमिली यूनिट को बढ़ा देती है तो इससे और अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इसकी गणना 1.89 पर करेंगे और 30% यदि बढ़ जाता है तो 2.05 पर गणना करेंगे। अब इसमें लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक के कर्मचारियों का लिया गया है जो वर्तमान में उन्हें मिल रहा है। जिस अनुसार आपको मिल रहा होगा उसी अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर ये वर्तमान डीए पर कैलकुलेट किया गया है। अब भविष्य में हो सकता है 60% भी आपका डीए हो जाएगा या 65% हो जाएगा। उसी आधार पर उस समय गणना की जाएगी। मान लीजिए कि किसी ग्रुप डी के कर्मचारी का वर्तमान में 18,000 बेसिक है और उसमें सरकार इसमें 20% इजाफा करके फिटमेंट फैक्टर जब लगाती है तो हो जाएगा 1.89। तो इसी आधार पर यदि फिटमेंट फैक्टर निकाला जाए तो 34,020 निकल के आता है। यदि इसकी गणना 2.05 फिटमेंट फैक्टर पर निकाला जाए तो 36,900 रुपये निकल के आपका फिटमेंट फैक्टर आएगा। इसमें सरकार का 30% योगदान होगा। और इसी प्रकार लेवल 6 की बात करें, जैसे टीचर हो गए, अन्य कर्मचारी हो गए उत्तर प्रदेश के, उनका बेसिक 35,400 होता है। यदि फिटमेंट फैक्टर उनका निकाला जाए 1.89 तो हो जाएगा 66,906 रुपये। उसी प्रकार 2.05 फिटमेंट फैक्टर पर 72,570 हो जाएगा। और यह कैलकुलेशन वर्तमान में मिल रहे महंगाई भत्ते पर है। यदि महंगाई भत्ता 65% हो जाएगा तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाएगा। ये था फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन। ये वास्तविक नहीं है, ये केवल एक अनुमान है।